वेलकम टू द इंग्लिश ट्री क्लासेस। इंग्लिश ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और प्रत्येक दिन की तरह आज फिर से हम एक नए एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। ये आज का एडिटोरियल है, स्टेप बाय स्टेप इसका टाइटल है। और ये एडिटोरियल इंडिया और चाइना का जो हाल का स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख के क्षेत्र में, उस मैटर पे लिखा गया है। तो स्टैंड ऑफ में आजकल क्या कंडीशन है इंडिया और चाइना की वहाँ पे बॉर्डर पे, और किस तरीके से इंडिया इस कंडीशन को डी एस्केलेट यानी कि इसको कम कर सकता है, इस टेंशन को, तनाव को, और उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और साथ साथ किस वजह से ऐसा हुआ, इन सब चीज़ों पे इस पेपर ने रोशनी डाली है। तो चलिए, एज यूजुअल मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता दूं कि जो येलो हाईलाइटेड वर्ड है वो ग्रामेटिकल पैटर्न और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, और साथ में जो बोल्ड में वर्ड है उसका आपको हिंदी में मीनिंग दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ के समझ के या अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और इसका एक नोटबुक बनाइए ताकि 7 दिन या 10 दिनों के बाद में इन वर्ड्स पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, ताकि ये पता रहेगा आपको कि हाँ, ये वर्ड्स आपने याद किया और आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में ये वर्ड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है कदम दर कदम, यानी कि धीरे धीरे, एक बार में नहीं। तो विद ऑफिशियल टॉक्स गेटिंग अंडरवे ओवर द वीकेंड, जो चाइना और इंडिया के ऑफिशियल्स हैं उनकी जो बातचीत है उसको चलते हुए 1 सप्ताह से अधिक हो गया है। तो यहाँ पे आप ओवर जो है, ओवर यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, और ओवर यहाँ पे मोर देन के सेंस में आया है, से अधिक। ठीक है, तो ये 1 सप्ताह से अधिक हो चुका है। वीकेंड का वैसे मीनिंग होता है सप्ताहांत। द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ between India and Chinese soldiers along the LOC in Ladakh and Sikkim has entered a more considered phase. अब आगे ये बता रहा है कि जो 1 महीने लंबा जो गतिरोध चल रहा है बॉर्डर पे इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, along the LAC के साथ में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC के साथ में जो चल रहा है लद्दाख और सिक्किम के बॉर्डर पे, हैज़ एंटर्ड अ मोर कंसिडरेट फेज। अब ये बहुत ही सीरियस या एक इम्पॉर्टेंट फेज में आ चुका है। ये स्टैंड ऑफ गतिरोध अब एक इम्पॉर्टेंट फेज में आ चुका है। यहाँ पे एलोंग का यूज़, प्रीपोजिशन आप देखेंगे, इंग्लिश ट्री का प्रीपोजिशन ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला गया है, उसमें आपको एलोंग के यूज़ के बारे में बताया गया है कि किसी भी पतले और लंबे लाइन के साथ साथ होने की स्थिति में एलोंग का यूज़ होता है। तो यहाँ LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो एक बॉर्डर है, तो बॉर्डर के साथ साथ, नदी के साथ साथ, रास्ते के साथ साथ, अगर किनारे के साथ साथ अगर कोई चलता है या कोई चीज़ होती है तो उसके लिए एलोंग का यूज़ होता है। यहाँ पे अगर आप एलोंग की जगह अक्रॉस या ऑन या कुछ भी अगर आप दूसरा प्रीपोजिशन डालते तो ये गलत हो जाता। और दूसरा वर्ड है एंटर्ड अ मोर कंसिडरेट फेज। एंटर का मतलब यहाँ पे अब प्रवेश करने के सेंस में है। तो प्रवेश करने के सेंस में जब एंटर का यूज़ होता है तो वो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ एक्सप्लेनेशन में कि अगर एंटर किसी एग्रीमेंट या किसी स्थिति के चेंज को दर्शाता है तो इनटू लेता है, अदरवाइज प्रवेश करने के सेंस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। देयर वॉज लिटिल एक्सपेक्टेशन दैट द वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे held between External Affairs Ministry officials in Delhi and their Ministry of Foreign Affairs counterparts in Beijing. There was little expectation. बहुत ही कम उम्मीद थी। लिटिल नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम यानी न के बराबर उम्मीद थी। दैट द वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे, जो फ्राइडे को वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, हेल्ड बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स इन दिल्ली, जो कि भारत के विदेश मंत्रालय के पदाधिकारी और देयर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काउंटर पार्ट्स,
और उनके विदेश मंत्रालय चाइना के विदेश मंत्रालय के जो काउंटर पार्ट्स है, काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है प्रतिरूप या समकक्ष। मान लीजिए कि मोतिहारी का अगर डीएम है तो मोतिहारी के डीएम का काउंटर पार्ट पटना का कौन होगा? पटना का डीएम होगा। अगर मान लीजिए कि यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनका काउंटर पार्ट दिल्ली में कौन होगा? उनका काउंटर पार्ट दिल्ली में अरविंद केजरीवाल होंगे। तो काउंटर पार्ट आप लोग समझ गए होंगे कि किसको बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो मीटिंग हो रही थी, एंड टॉक्स बिटवीन द लेह कॉर्प्स कमांडर, और जो बातें चल रही थी लेह कॉर्प्स कमांडर विद द साउथ जिंगजियांग मिलिट्री रीजन कमांडर, और बात जो चल रही थी दो कमांडर्स के बीच में भी, जिसमें भारत की तरफ से लेह कॉर्प्स कमांडर थे और चाइना की तरफ से जिंगजियांग मिलिट्री रीजन कमांडर के बीच में बात हो रही थी। हेल्ड इन द चुशुल मोल्डो रीजन ऑन चाइनाज साइड ऑफ द एलएसी ऑन सैटरडे, जो कि चाइना के एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साइड में जो चुशुल मोल्डो रीजन है, वहाँ पे ये बातचीत शुरू हुई थी और चल रही थी। सैटरडे को वुड बियर फ्रूट इमीडिएटली। तो इसका कोई नतीजा निकलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा बहुत जल्दी। इस बात को अब फिर आपको इसके बाद में इस बात को जोड़ना होगा यहाँ पे ले जाकर के कि देयर वाज लिटिल एक्सपेक्टेशन। इस बात की उम्मीद कम थी कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों देश के विदेश मंत्री के मंत्रालय के ऑफिशियल्स के बीच में और कमांडर्स के बीच में हो रही थी, इस बात का बहुत जल्दी कोई नतीजा निकलेगा, इसकी उम्मीद कम थी। However, statements from both sides that the talks will continue indicate a desire to resolve the situation. हालांकि जो दोनों देशों के बीच से स्टेटमेंट्स आया हुआ है कि that the talks will continue, कि बातचीत जारी रहेगी, इंडिकेट अ डिज़ायर टू रिजॉल्व द सिचुएशन, ये इशारा करता है कि दोनों देशों के में ये इच्छा है कि वो सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं या करने की कोशिश करेंगे। रिजॉल्व का मतलब होता है समाधान करना। तो ये इशारा मिल रहा है। अब यहाँ पे हाउ एवर का जो यूज़ है, हाउ एवर का यूज़ कभी भी बट या हाउ एवर का यूज़ सेंटेंस में आता है तो वो अपने से पहले वाले सेंटेंस के कॉन्ट्राडिक्शन में मीनिंग देता है। यानी कि अगर पहला मीनिंग पॉजिटिव होगा, पहले सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव होगा या पार्ट ऑफ सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव होगा, तो हाउ एवर वाले का निगेटिव होगा। अगर पहले का निगेटिव होगा तो हाउ एवर के बाद वाले सेंटेंस का या बट वाले बाद के सेंटेंस का या पार्ट ऑफ सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव होगा। यानी ये अपोजिट सेंस को जोड़ने के लिए यूज होते हैं। ये कंजंक्शन है हाउ एवर और बट। द MEA एंड द MFA हैव आल्सो रीइटरेटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन MEA एंड द MFA also have reiterated their commitment to abide by agreements between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping। जो MEA और MFA है उन्होंने इस बात को कहा है, दोबारा कहा है, इस बात को बार बार कहा है, देयर कमिटमेंट, यानी अपनी कमिटमेंट को उन्होंने बार बार दोहराया है। क्या कमिटमेंट है? टू abide by agreements between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए थे उसका पालन किया जाएगा, पालन करना है। विच केम आफ्टर द लास्ट बिग स्टैंड ऑफ एट डोकलाम इन 2017, और ये एग्रीमेंट जो हुआ था, जो 2017 में डोकलाम में सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ था, सबसे बड़ा गतिरोध हुआ था, सैनिक आमना सामना हुआ था, उस स्टैंड ऑफ के बाद में ये एग्रीमेंट दोनों देश के भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच में हुई थी। और एग्रीमेंट क्या था? तो टू नॉट अलाउ डिफरेंसेस टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट्स, कि जो मतभेद हैं, आपसी मतभेद हैं, डिफरेंसेस हैं, उसको तनाव में या विवाद में नहीं बढ़ने दिया जाएगा। एस्केलेट का मतलब बढ़ना है, होता है। आपने एस्केलेटर सुना भी होगा जो मॉल्स वगैरह में होते हैं। तो एस्केलेटर का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर लेके जाना। तो एस्केलेट का मतलब उसको बढ़ाना। ड्यूरिंग द डोकलाम इंसिडेंट, डोकलाम इंसिडेंट के दौरान
उस घटना के दौरान, इवन आफ्टर ए मीटिंग बिटवीन द लीडर्स ऑन द साइड लाइन्स ऑफ G20 समिट, उन दिनों जो लीडर्स की मीटिंग हुई थी G20 समिट के G20 शिखर के अनुरूप, उसके नियम के अनुसार, इट हैड टेकन सेवरल हाई लेवल एंगेजमेंट्स टू एंश्योर अ ड्रॉ डाउन टू द 73 डे स्टैंड ऑफ। तो बहुत सारी मीटिंग के बाद में 73 दिन 73 डेज तक ये लंबा स्टैंड ऑफ चला था, गतिरोध चला था, तब जाकर के ये गतिरोध कम हुआ था और स्थिति सामान्य हुई थी। इट हैड टेकन सेवरल हाई लेवल एंगेजमेंट्स, बहुत सारे उच्च पदाधिकारियों की मीटिंग हुई थी, टू एंश्योर और ड्रॉ डाउन टू द 73 डे स्टैंड ऑफ। 73 दिन चले गतिरोध को कम करने में ये सारी मीटिंग्स, बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी। गिवन द डिफरेंसेस बिटवीन द सिचुएशन नाउ एंड प्रीवियस इंसिडेंट्स, अभी की जो घटना है नाउ और पहले की जो घटना थी, इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर हैं, इट वुड बी नेव टू एज्यूम दैट दिस स्टैंड ऑफ कैन बी रिजोल्व क्विकली थ्रू टॉक्स। ये अगर कोई एज्यूम कर ले, मान ले, तो ये मूर्खता ही होगी या फिर ये अनुभवहीनता कही जाएगी कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये बात से बहुत जल्दी समाप्त हो जाए, यानी इसकी गुंजाइश कम लगती है। द स्टैंड ऑफ इज एट मोर देन वन लोकेशन, जो गतिरोध बना हुआ है भारत और चीन के बीच में, ये एक से अधिक लोकेशन पे है। आप देखिए यहाँ ग्रामेटिकल पैटर्न है मोर देन वन लोकेशन। अब मोर देन वन लोकेशन का हिंदी तो होता है कि एक से अधिक जगह पर, तो जनरली अगर जनरल कॉमन सेंस लगाते तो यहाँ पे लोकेशन में एस लगना चाहिए था, क्योंकि मोर देन वन लोकेशंस होना चाहिए था, क्योंकि एक से अधिक लोकेशन की बात हो रही है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ऐसा नहीं होता है। अगर मोर देन वन आए तो मोर देन वन के बाद वाला जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये नाउन जो है ये वन से डिक्टेट हो रहा है, मोर देन से डिक्टेट नहीं हो रहा है। वन है तो वन लोकेशन होगा, वन लोकेशंस नहीं होगा, और इसके साथ साथ इसका वर्ब भी जो होगा वो सिंगुलर होगा। अगर यही बात चेंज होकर के होती कि मोर देन टू लोकेशंस होता तब, क्योंकि यहाँ अगर टू हो जाता तो ये लोकेशंस हो जाता और इसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल हो जाता। तो याद रखिएगा ग्रामेटिकल पैटर्न में मोर देन वन के बाद नाउन भी सिंगुलर आता है और उसका वर्ब भी सिंगुलर आता है। इंक्लूडिंग द फिंगर एरियाज ऑफ द पैंगोंग सो गालवान वैली एंड गोगरा पोस्ट इन लद्दाख एंड द नाकुला पास इन सिक्किम। ये जो स्टैंड ऑफ है बहुत सारी लोकेशंस पे, जिन लोकेशंस के यहाँ पे नाम दिए गए हुए हैं, एंड इट विल रिक्वायर केयरफुल स्टडी टू डिसाइड हाउ टू डी इंडक्ट सोल्जर्स। और आगे ये एडिटर कह रहा है कि इसमें इस समस्या के समाधान में और डी इंडक्ट सोल्जर्स की उपस्थिति को घटाने के लिए इस समस्या की केयरफुल स्टडी की आवश्यकता है। इसको बहुत समझदारी से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। फर्दर मोर लिंकर है। लिंकर जो होता है कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस या एक स्टेटमेंट से फिर दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ने के काम आते हैं लिंकर्स। तो फर्दर मोर लिंकर्स हैं। और इससे भी आगे, इसका हिंदी होता है इससे भी आगे, और स्टेटस को एंटी विल रिक्वायर। और इससे भी आगे क्या है कि आपको एक स्टेटस को एंटी यानी कि पहले की स्थिति, पूर्व की स्थिति, जो अप्रैल के समय में जो स्थिति थी बॉर्डर की, वो स्थिति बनाए रखने की ज़रूरत है। दैट चाइनीज सोल्जर्स वैकेट एरियाज वेयर दे हैव डग इन। और इसके लिए क्या है कि चाइनीज सोल्जर्स को उन एरियाज़ को वैकेट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, वेयर दे हैव डग इन, जहाँ उन्होंने अपने पैर जमा लिए हैं, टेंट वगैरह तंबू गाड़ लिए हैं। डग इन जो है वो डिग इन का V3 फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मेन फॉर्म होगा डिग इन। 4 वीक्स नाउ, ये कई सप्ताह से वो वहाँ पे जमे हुए हैं। नथिंग शॉर्ट ऑफ देयर फुल विड्रॉल शुड सेटिस्फाई इंडिया। आगे राइटर कह रहा है कि चाइनीज सोल्जर्स की जब तक पूरी विड्रॉल नहीं होती है, पूरी वापसी नहीं होती है, उससे कम इंडिया नहीं चाहता है, यानी उससे कम में इंडिया नहीं मानेगा। इंडिया का कंडीशन क्या है कि फुल विड्रॉल ऑफ चाइनीज सोल्जर्स,
तभी जाकर के इंडिया सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे शॉर्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है, इसको भी याद रखिएगा। Which means that more than talks on the ground and by diplomats, there is a need for a strong political direction from Beijing to the PLA to do that. तो चाइनीज सोल्जर्स की कंप्लीट विड्रॉल के लिए क्या होगा, उसका मायने क्या निकलता है, तो उसका अर्थ ये है कि मोर देन टॉक्स, बातचीत से भी ज़्यादा, ग्राउंड पे जो बातचीत हो रही है और डिप्लोमेट्स के बीच जो बातचीत हो रही है, उससे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है, देयर इज़ अ नीड फॉर, इस बात की ज़रूरत है कि जो बीजिंग है, चाइना की जो गवर्नमेंट है, वो पीएलए को ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन दे, राजनीतिक आदेश दे कि तुम वापस आ जाओ। यानी दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत होने और डिप्लोमेट्स के बीच बातचीत होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि चाइना के जो गवर्नमेंट हैं या प्रेसिडेंट है, उनका डायरेक्शन जब तक पीएलए को नहीं मिलेगा, पीपुल लिबरेशन आर्मी चाइना की फ़ौज को कहा जाता है पीएलए, तो तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। अदरवाइज इंडिया मस्ट प्रिपेयर फॉर ए लॉन्ग ड्रॉन स्टैंड ऑफ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंडिया को एक लंबे स्टैंड ऑफ का सामना करना पड़ेगा, एक लंबा चलेगा ये दौर और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रहेंगी। एंड मैनोवर्स एम्ड एट एंश्योरिंग चाइनाज पुल बैक। और दूसरा क्या है कि इंडिया को कुशलतापूर्वक अपनी रणनीति का संचालन करना पड़ेगा ताकि ये चाइना को सुनिश्चित कराया जा सके कि भाई आपको अपनी फ़ौज को वापस लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक चैनल, स्ट्रेटेजिक चैनल और बहुत सारे चैनल्स की को एक साथ चलाना पड़ेगा, तभी जाकर के चाइना के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। सिर्फ एक बातचीत से, और वो भी सरल और सीधे तरीके से बातचीत से चाइना मानने वाला नहीं है। आगे है इन एडिशन भी लिंकर्स है, यानी कि इसके अलावे, इसके अतिरिक्त, इवन एज द गवर्नमेंट ट्राइज टू एनालाइज द रीजंस फॉर चाइनाज एग्रेसिव एक्शन। इसके अलावे अगर सरकार ये चाहती है, कोशिश करती है कि चाइना का जो एग्रेसिव एक्शन है, जो आक्रामक जो उसका कदम है, उसका कारण क्या है, एनालाइज द रीजंस, उसके कारण की अगर समीक्षा करना चाहती है सरकार, तो इट मस्ट इंट्रोस्पेक्ट ऑन द सिग्नल्स it misread and warnings that went unheeded। तो it must introspect, सरकार को, यहाँ इट किसके लिए आया है प्रोनाउन, ये भी याद रखिएगा कि कोई प्रोनाउन अगर सेंटेंस में आता है तो उसका सब्जेक्ट कौन है। इट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए आया है, ये गवर्नमेंट के लिए। तो इट मस्ट इंट्रोस्पेक्ट, सरकार को आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है। ऑन सिग्नल्स इट मिसरीड, कि वो कुछ सिग्नल्स पहले बॉर्डर से आए होंगे जिसको सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया होगा। एंड वार्निंग्स, कुछ चेतावनियाँ आई होंगी, दैट वेंट अनहीडेड, जिस पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया होगा। अक्रॉस इट्स स्ट्रेटेजिक कमांड, इसके हर स्ट्रेटेजिक कमांड के पास कुछ न कुछ सिग्नल्स, कुछ न कुछ खुफिया जानकारी, कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन आई होगी, लेकिन सरकार ने, गवर्नमेंट माइट हैव नॉट टेकन इट सीरियसली एंड दैट्स वाई द प्रेजेंट सिचुएशन हैज़ इमर्स्ड। अभी की जो सिचुएशन है वो इस तरीके से हुई है, सरकार ने कहीं न कहीं नेग्लिजेंस किया है। इफ सच स्कर्मिशेस नॉर्मली फॉलो द मेल्टिंग ऑफ स्नो लाइन्स, आगे कहता है कि अगर ऐसी जो झड़प है भारत और चीन के फौज के बीच अगर आमना सामना होती है, खास करके मेल्टिंग ऑफ स्नो लाइन, जब वहाँ पे लेह लद्दाख में जब बर्फ़ पिघलते हैं तो ये सेनाएं आमने सामने अगर आती हैं, तो फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, देन व्हाई वाज द LAC नॉट एडिक्वेटली मैन्ड। तो अगर ऐसी सिचुएशन पहले से पता थी सरकार को कि जब स्नो मेल्टिंग होता है तो उसके बाद से इनमें चाइनीज़ फोर्सेस के आने की संभावना रहती है, तो LAC जो है उसको एडिक्वेटली मैन क्यों नहीं किया गया था। एडिक्वेटली मैन्ड यानी कि वहाँ पे अपनी फ़ौज को क्यों नहीं लगाया गया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में, इन अप्रैल में। कब? अप्रैल और मई के महीनों में। अब यहाँ पे मैन जो है, मैन को जनरली हम लोग समझते हैं कि ये नाउन है और मैन मतलब आदमी होता है, लेकिन मैन नाउन होने के साथ साथ वर्ब भी होता है, और मैन वर्ब के रूप में ये होता है कि वहाँ पे उसके उपयुक्त इंसान को या वर्क फोर्स को लगाना। तो बॉर्डर पे कौन से इंसान लगेंगे? बॉर्डर पे कोई लेबरर या फिर कोई सिंपल आदमी या कोई ऑफिशियल पदाधिकारी तो जाएंगे नहीं, वहाँ पे फोर्सेस ही जाएंगी। तो वहाँ पे फोर्स को क्यों नहीं लगाया गया? मैन यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, इसको याद रखिएगा।
Serious notice should have been taken of China's protest on the redrawing of the Jammu Kashmir and Ladakh maps. Serious notice should have been taken of China's protest. चाइना ने जब प्रोटेस्ट किया था, चाइनाज प्रोटेस्ट, यहाँ से मीनिंग देखिए, चाइनाज प्रोटेस्ट ऑन द रीड्रॉइंग ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख मैप्स, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो मैप्स का रीड्रॉइंग उसको फिर से बनाया जा रहा था, तो चाइना ने जो प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था, उसका सीरियस नोटिस शुड हैव बीन टेकन, उस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए था. एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ द होम मिनिस्टर्स वो इन पार्लियामेंट टू टेक बैक एक्साइज चीन, और साथ साथ जब हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में ये कथन दिया था, ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम अक्साई चीन को भी वापस ले लेंगे, तो इन सब बातों पे, यानी कि दो फैक्टर पे, एक तो जो होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम अक्साई चीन को वापस लेंगे, और दूसरा जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मैप्स को दोबारा से बनाया जा रहा था जिस पे चाइना ने विरोध किया था, तो इन दोनों फैक्टर पे सीरियसली हमें ध्यान देने की ज़रूरत थी उस समय, और चाइना के प्रोटेस्ट को समझना चाहिए था. आगे है, द डिफेंस मिनिस्टर हैज सेड दैट चाइनीज ट्रूप्स अराइव्ड इन हैवी नंबर्स. डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि चाइनीज ट्रूप्स बहुत बड़ी संख्या में बॉर्डर पे पहुंचे हैं, एंड देयर फॉर द गवर्नमेंट मस्ट आल्सो स्टडी व्हाट इंटेलिजेंस वाज रिसीव्ड अहेड ऑफ सच मूवमेंट. और इसलिए गवर्नमेंट को भी इस बात पे स्टडी करने की ज़रूरत है, विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि ऐसी चाइनीज़ फोर्स के रिसीव्ड अहेड ऑफ सच मूवमेंट, चाइनीज़ फोर्स की जो मूवमेंट हुई थी उसके पहले क्या इंटेलिजेंस आई थी सरकार को, उस इंटेलिजेंस पे भी एनालिटिकल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, उस पर भी विश्लेषण करने की ज़रूरत है. एंड व्हेन एक्शन वाज टेकन अपॉन इट, और जब वो इंटेलिजेंस आई तो उस पर जब एक्शन लिया गया तो क्या एक्शन था, किस तरीके का एक्शन था, इन सब बातों पे सरकार को विचार करने की ज़रूरत है. फाइनली अंत में देखिए, ये भी लिंकर है. अब ये क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे आपका जो एडिटोरियल है, अब ये एंड हो रहा है, तो एंड में जो राइटर अपनी कथन को रखना चाहता है कंक्लूजन के लिए, या कंक्लूडिंग लाइंस जो होते हैं उसके लिए फाइनली लिंकर्स के रूप में काम आता है. तो फाइनली, व्हाई हैज़ द स्टैंड ऑफ इमर्स्ड एट ऑल. लास्ट में क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि आखिर ये जो गतिरोध है ये आखिर उभर करके क्यों आया, गतिरोध हुआ क्यों. आफ्टर द इंटेंस समिट लेवल कन्वर्सेशन इन वुहान एंड मल्लापुरम टू डिस्कस बिल्डिंग ट्रस्ट एट द LAC. कहने का मतलब अब इसका जो मीनिंग है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा. तो पहले हम लोग इस पार्ट को पढ़ें कि जो इंटेंस समिट लेवल कन्वर्सेशन वुहान और मल्लापुरम में हुई थी, गंभीर बातचीत हुई थी, शिखर वार्ता हुई थी वुहान और मल्लापुरम में, काहे के लिए, तो टू डिस्कस बिल्डिंग ट्रस्ट एट द LAC की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम लोग विश्वास और सौहार्द का वातावरण बनाए रखेंगे. इस बात पे जो दोनों देशों के बीच वुहान और मल्लापुरम में जो शिखर वार्ता हुई थी, उस वार्ता के बाद भी वाई हैज़ द स्टैंड ऑफ इमर्स्ड, यानी कि उसके बाद में ये स्टैंड ऑफ दोबारा से जो गतिरोध है ये क्यों आया, बातचीत होने के बाद भी, ये भी एक चिंता की बात है, ये भी एक सोचने वाली बात है. गिवन द गवर्नमेंट साइलेंस ऑन इवेंट्स दस फार. आगे राइटर कहता है कि अभी तक, सो फार मतलब 10 फार, यानी कि अभी तक जो सरकार की इस पे चुप्पी है, सरकार इस पे खामोश है, इट इज़ अनलाइकली दैट इट विल पुट आउट आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस. तो इट इज़ अनलाइकली, इसकी संभावना बहुत कम है कि सरकार इन सब विषयों पे जो बातचीत है और जो भी मिस्टेक्स हैं उसको सामने लाएगी, उसको प्रकाशित करेगी, सामने लाएगी. आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब सरकार फिलहाल देने नहीं जा रही है पब्लिकली, वो भी जनता के समक्ष इन सवालों के जवाब नहीं देगी सरकार. बट इन एनी इवेंट, बट हर हाल में, हर परिस्थिति में, दे मस्ट बी शॉर्ट, यानी इसका जवाब जानना जरूरी है, ये जवाब मांगा जाना चाहिए. शॉर्ट यहाँ पे है वो सीक का V3 है. सीक का मतलब होता है खोजना, ढूंढना, मांगना, तो सीक शॉर्ट. तो
दे मस्ट बी शॉर्ट। अब सवाल उठता है दे किसके लिए आया है यहाँ पे, दे प्रोनाउन किसके लिए आया है? तो दे प्रोनाउन आया है आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। अब आंसर्स टू दिस, इन सवालों के जवाब को मांगा जाना चाहिए। तो दे जो प्रोनाउन है वो आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस के लिए आया है। तो चलिए आज का एडिटोरियल यहाँ समाप्त होता है, और क्या है कि आप लोग इसके वर्ड्स को याद कर लेंगे, और नेक्स्ट कुछ दिनों में हम चाहेंगे कि एक पेज पे या स्लाइड पे जितने भी वर्ड्स हैं उनको, यहाँ पे तो लिखा ही गया है, साथ में एक पेज पे भी दे दिया जाए ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको सेव करके याद कर सकें। फाइनली आपका इनपुट्स वगैरह, आपके जो भी सजेशन है वो इन्वाइटेड हैं, आप दे सकते हैं। और फिलहाल के लिए बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।